केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण। अस्पताल में संचालित विभागों की समीक्षा कर खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के लिए निर्देश दिए। मरीजों से मिलकर जाना उनका हालचाल। सिंधिया ने बोला, जो सेवा मेरे चिकित्सक करते हैं वह भगवान की सेवा के समान है। अशोकनगर जिले में स्वीकृत किए गए नए अस्पताल की क्षमता 350 से बढ़कर 400 बेड करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र के 4 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन आज अशोकनगर जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीज व उनके परिजनों से संवाद कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली एवं उनकी समस्याओं को सुना। सिंधिया ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सा अधिकारियों से स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, दवाओं की आपूर्ति, डॉक्टरों की उपस्थिति और उपचार की गुणवत्ता को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में सीधा फीडबैक लिया और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया। बर्थ वेटिंग रूम का लोकार्पण। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिला चिकित्सालय में बर्थ वेटिंग रूम का लोकार्पण भी किया। यह सुविधा उन गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित है जिन्होंने डिलीवरी से पूर्व विशेष देखभाल एवं आराम की आवश्यकता होती है। इस नई सुविधा से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और उनके सुरक्षित प्रसव की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अस्पताल में संचालित सीटी स्कैन मशीन की प्रशंसा की। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अस्पताल में संचालित सीटी स्कैन की सुविधा को लेकर अस्पताल प्रबंधन की प्रशंसा की। अस्पताल प्रबंधन ने सिंधिया को बताया कि आमतौर पर बाजार में सीटी स्कैन का 5,000 रुपए चार्ज लगता है, लेकिन अस्पताल में प्रतिदिन 30 से 40 लोगों की सीटी स्कैन निःशुल्क किए जाते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना कराई गई ताकि मरीज को अस्पताल में यह सुविधा मिल सके। स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार। सिंधिया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि अशोकनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 350 बेड के नए अस्पताल की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 300 बेड के साथ 50 क्रिटिकल केयर बेड भी शामिल हैं। हमारी कोशिश है कि नए अस्पताल में विस्तार करते हुए हम इसे 400 बेड तक लेकर जाएं, ताकि यहाँ के लोगों को हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। जरूरत के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। विभागीय समीक्षा के दौरान सिंधिया ने अस्पताल प्रबंधन को जरूरत के आधार पर 4 खंडों में विस्तृत रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया, जिसमें बेड्स की आवश्यकता, अस्पताल भवन की मरम्मत, उपकरणों की आवश्यकता एवं अस्पताल में खाली पदों पर भर्ती तथा पदों की संख्या को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। अस्पताल के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट का निरीक्षण कर दिए सख्त निर्देश। सिंधिया ने जिला चिकित्सालय के SNCU को भी दौरा किया, जहां कुछ दिन पहले एसी फटने से आग लगने की घटना हुई। उन्होंने मामले की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और अब लोग चाहते हैं कि अपने ही क्षेत्र में एक सुचारू, आधुनिक और एक उपयुक्त अस्पताल की फैसिलिटी बने। मैंने धीरे धीरे करके मैं पूरे संभाग के अस्पतालों का भी मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। ग्वालियर के अस्पताल की हो गई, शिवपुरी के अस्पताल की हो गई, गुना के अस्पताल की हो गई, अब अशोकनगर की बारी थी आज। और अशोकनगर के वर्तमान की जो हमारी अस्पताल है, जो 200 बेड की है, पूरी तरह से उपयुक्त फैसिलिटी हमारी है। हमारी PICU के भी 10 बेड हैं, बच्चों की देखभाल के लिए 20 बेड हैं, 2 वार्ड्स हैं 40-40 के, ICU है 27 बेड की, हमारे मेल और फीमेल सर्जिकल वार्ड्स भी हैं 60 की, 10 SDU की बेड्स हैं, कुल मिला के 200 हैं। कोविड के ज़माने में जब बहुत मांग पड़ी थी, जज्जी जी ने भी लड़ाई लड़ी थी, तब मैंने CT स्कैन मशीन यहाँ दिलवाया था। CSR राशि के आधार पर अशोकनगर में मैंने CT स्कैन मशीन दिलवाया था और वो CT स्कैन मशीन भी मैंने आज देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। सीमेंस का 96 कट का CT स्कैन मशीन है, जो अत्याधुनिक है और करीब 30 से 40 हमारे CT स्कैन्स रोज होते हैं। ज़्यादा करके निःशुल्क होते हैं, राशि भी लगती है तो बहुत कम लगती है, तो लोगों की सेवा इससे हो रही है। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति मैंने देखी है, जहां सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं अगर कहूं, उपकरण भी काफ़ी अच्छे हैं हमारे,
चाहे वो फिजियोथेरेपी के वार्ड में आप देखो, चाहे इन्फेंट हमारे शिशु वार्ड में आप देखो, चाहे महिला वार्ड में आप देखो, डायलिसिस के मशीन से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। 5 अति आधुनिक मशीन्स लगे हुए हैं। हमारी प्रशासनिक डॉक्टर्स भी वहाँ पूरी चुस्ती से कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसको अब अगले श्रेणी में हमें ले जाना है। अब अगले श्रेणी में ले जाने के लिए मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है और 350 बिस्तर का हम लोगों का एक नया अस्पताल स्वीकृत हो चुका है। 300 बिस्तर होंगे और 50 ट्रॉमा केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट की फैसिलिटी होगी, तो 350 की फैसिलिटी है। पर जैसे मैंने अभी कहा कि मैं चाहूँगा वो डॉक्टर भार्गव साहब और उनके सभी विशेषज्ञ बना के मुझे भेजेंगे, पर जो मोटा मैंने देखा है कि वर्तमान में हमारी 200 बेड की फैसिलिटी है यहाँ, हमको करीब 300 बेड की फैसिलिटी चाहिए। और जो नई फैसिलिटी बन रही है, नया अस्पताल बन रहा है जो स्वीकृत है शासन से, जो 300 और अतिरिक्त 50 बेड का है, 350 का, उसको बढ़ाकर हम लोगों को 400 करना चाहिए। 350 बेड होने चाहिए और 50 क्रिटिकल केयर की यूनिट होनी चाहिए। अब उसका टेंडर वेंडर और स्वीकृति तो हो गई है, पर हम लोग कोशिश करेंगे उसको बढ़ाने के लिए भी। जैसे आप लोगों ने सुना, अभी मैंने निर्देश दे दिए हैं कि कैसे सिस्टमैटिक तरीके से मुझे एक आवेदन चाहिए कि क्या क्या ज़रूरतें हमारे कैंपस में हैं, क्योंकि जब ये अस्पताल नए फैसिलिटी में जाएगा। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय अशोकनगर के दौरे पर हैं। हाल ही में अशोकनगर के जिला अस्पताल में आग लग गई थी, जिसके बाद अब सिंधिया जो है वहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। वहीं सांसद बनने के बाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान आपको बता दें कि जब सिंधिया निरीक्षण करने के लिए अस्पताल के अंदर गए तो मीडिया को बाहर बैरिकेड लगाकर प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण समीक्षा की। उसके बाद मीडिया के समक्ष मेरी चर्चा भी होगी। हमारी क्या कल्पना है, वर्तमान में 300 बेड का अस्पताल है। आने वाले दिनों में नया अस्पताल का मोहन यादव जी ने और हमने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। 350 बिस्तर का हम कोशिश करेंगे उसको 400 बिस्तर तक हम लोग ले जाएं। उसी के साथ ये बिल्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा, पर इसकी नवीनीकरण की ज़रूरत है। तो मैंने CMHO और डॉक्टर्स को कहा है पूर्ण एक प्रारूप बनाने के लिए, और आपके सारे साथियों को 4 खंड में बांटकर मैंने पूरी तरह से समझाया है कि कैसे प्रारूप बनना चाहिए। मीडिया के लोगों को हम लोग साथ में इसलिए नहीं ले गए क्योंकि कई जगह ICU है, पीडियाट्रिक है, कई जगह तो मैं अपने आप भी अंदर नहीं गया। क्या है कि हम लोग सब बाहर से आ रहे हैं। मेरे कपड़े में क्या धूल है, क्या जर्म है, वो धूल और जर्म हमें पेशेंट्स को नहीं देना है। और मैंने निवेदन किया सारे नेताओं को भी कि वे भी कृपा करके बाहर रहें, क्योंकि अस्पताल का जगह होता है और हमें संवेदनशीलता और एक स्वच्छता हमारे पेशेंट्स के प्रति मेरा सवाल भी यही था आपसे कि क्या पेशेंटों की सुरक्षा को लेकर अभी मुख्यमंत्री जी का साथ जो घटना हो गई थी करीला में, उसको लेकर प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दी? नहीं, ये तो मैंने कहा कि मैं जब भी अस्पताल में कहीं जाता हूँ, ICU होता है, प्रीनेटल छोटे बच्चे प्रीनेटल ICU होता है, वहाँ गदर करके हम लोग घुसे, वो अच्छी बात नहीं है। और मैं अपने आप भी कई कमरों में मैं अपने आप नहीं गया, क्योंकि मैं बाहर खड़ा रहा, क्योंकि मैं किसी को इन्फेक्शन ना दे दूं। मरीजों की सुरक्षा के लिए पत्रकारों को बाहर रोका गया। पत्रकारों को नहीं, सभी को रोका गया, सभी को रोका। मैंने तो अपने आप को भी रोक दिया।